हेलो दोस्तों, अमेजिंग आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस अमेजिंग आइडिया चैनल में आपको अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे जो आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकता है। आज हम देखेंगे डर के 6 भूत। डर के 6 भूत क्या हैं और ये हमें आगे बढ़ने से कैसे रोकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑथर बोलते हैं, डर एक मानसिक अवस्था है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर को एक आम इंसान के मुकाबले बीमारियां कम होती है, जबकि डॉक्टर चेचक जैसे कई डेंजरस बीमारियों का इलाज करते हैं। आप आज भी देख रहे होंगे कि कोरोना जैसे महामारी से डॉक्टर किस तरह लड़ रहे हैं और लोगों को ठीक कर रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उनके ना डरने की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिना सावधानी के रहें। आप अपनी ओर से सावधान रहें मगर डरे नहीं। डर के 6 भूत। नंबर 1, गरीबी का डर। ऑथर बोलते हैं, गरीबी का डर मन की एक अवस्था के अलावा और कुछ भी नहीं है, बट ये किसी भी अचीवमेंट को पाने की संभावना को नष्ट कर देता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को घटाता है, एनर्जी लेवल को कम कर देता है, विल पावर को कम करता है एंड हमारे थॉट प्रोसेस को छोटा कर देता है। कोई भी चीज़ इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं देता है जितना कि गरीबी। केवल गरीबी का अनुभव कर चुके लोग ही इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 2, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म का डर। लोग किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए तो वो काम नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये छोटा काम नहीं कर सकता, मैं बेच नहीं सकता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। चाहे आप कुछ भी काम कर लें, जिन्हें क्रिटिसिज्म करने की आदत है वे करते ही रहेंगे। आपने एक गाना सुना होगा, लोगों का काम है कहना, है ना। चलिए हम इसे एक कहानी के जरिए और डीपली समझते हैं। एक गधा होता है, एक लड़का होता है और लड़के के फादर होते हैं। तीनों पैदल चलकर कहीं जा रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं, देखो कितना पागल आदमी है, गधा होते हुए भी पैदल चल रहा है। दूसरे दिन वो लड़का गधे पर बैठकर जा रहा था तो फिर लोग बोलने लगे, कितना बिगड़ा लड़का है, खुद गधे के ऊपर बैठकर जा रहा है और अपने फादर को पैदल चला रहा है। तीसरे दिन दोनों सन और फादर गधे के ऊपर बैठकर जाने लगते हैं। फिर लोग क्या बोलते हैं कि देखो दोनों इस छोटे से गधे पर कितना बोझ डाल रहा है। तो इससे समझ में यह आता है दोस्तों कि आप चाहे कुछ भी कर लें, जिन्हें क्रिटिसिज्म करने की आदत है वे करते ही रहेंगे और वे वैसे ही रहेंगे। आप बस अपना काम करते जाएं। नंबर 3, बीमार होने का डर। ऑथर बोलते हैं कि रिसर्च से यह पता चला है कि ट्रीटमेंट के दौरान 75% लोग हाइपोकॉन्ड्रिया यानी काल्पनिक इमेजिनरी बीमारी बोल सकते हैं से अफेक्टेड थे। डॉक्टर बताते हैं कि जिस जगह पे बीमारी की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थे वहाँ पर भी डर की बीमारी के कारण सिम्टम्स देखने को मिले थे। न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड वार के दौरान चारों ओर महामारी फैल रही थी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने इस स्थिति को चेक करा और एक हार्ड डिसीजन के साथ सभी अखबार वालों को बुलाकर फ्लू महामारी के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए मना कर दिया और 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ से बीमारी गायब हो गई। किसी स्पेशलिस्ट के ओपिनियन के बिना लोग पेट कम करने या किसी भी छोटी सी बीमारी को ठीक करने के लिए नीम हकीमों की दवाओं को यूज़ करके उसे और भी बर्बाद कर लेते हैं और खाने पीने में गिरावट कर बॉडी को कमज़ोर बना लेते हैं। नंबर 4, प्यार को खोने का डर। यह डर सभी 6 डरों में सबसे दर्दनाक है क्योंकि यह डायरेक्ट पागलपन की ओर लेकर जाता है। प्यार को खोने का डर एंशिएंट टाइम से ही शुरू हो गया था, जब डाकू बदमाश घरों गलियों से महिलाओं को उठाकर लेकर जाते थे। महिलाओं को चोरी करना अब भी जारी है, लेकिन तरीके बदल गए हैं। अब ताकत के अलावा सुंदर कपड़े, मोटर कारों का वादा और दूसरे तरीकों को शारीरिक बल से जो अधिक इफेक्टिव है का उपयोग करते हैं। इंसानों की आदत अब भी वैसी ही है जैसे आरंभ में सभ्यता की थी, लेकिन इसे अब अलग तरीके से किया जाता है। किसी आधार के बिना पत्नी या पति पर बेवफाई का आरोप लगाना, हर किसी पर सामान्य संदेह करना, किसी में भी पूर्ण विश्वास ना होना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा सभी प्यार के खोने का डर के लक्षण हैं। नंबर 5, बुढ़ापे का डर। बुढ़ापा लोगों में एक सोच है, एक इल्यूजन है जो उसे गरीबी की ओर लेकर जाता है। वो बोलता है, मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अब ये डिज़र्व नहीं करता और अब मुझसे ये काम नहीं होगा, जो उसे गरीबी की ओर लेकर जाता है और वो किसी कंफर्टेबल काम को चुनकर सारी ज़िंदगी रोते रहता है। लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह हावी है कि बुढ़ापा यानी बीमारी, ख़राब हेल्थ, इस डर की वजह से
बीमारी उन पर हावी हो जाती है। नंबर 6, मौत का डर। एक धार्मिक नेता चिल्लाता है कि मेरे तंबू में आ जाओ, मेरे धार्मिक सिद्धांत को स्वीकार कर लो और मैं तुम्हें एक टिकट दूंगा जो तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करा देगा। फिर बोलता है यदि तुम मेरे तंबू से बाहर रहे तो शैतान तुम्हें ले जाएगा और अनंत काल तक यानी इन्फिनिटिव समय तक आग में जलाएगा। इन्फिनिटिव टाइम एक लॉन्ग टाइम है और आग एक भयानक बात है। इन दोनों का डर न केवल मौत का कारण बनता है जबकि ये इंसानों की तर्क शक्ति को खो देता है। ये जीवन के डिज़ायर को ख़त्म कर देता है और खुशी इम्पॉसिबल कर देता है। सच तो ये है कि कोई भी आदमी ये नहीं जानता है और किसी आदमी ने कभी ये नहीं जाना है कि स्वर्ग या नरक किस तरह के होते हैं और ना ही किसी को वास्तव में यह पता है कि दोनों जगह मौजूद भी हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि पूरी दुनिया 2 चीज़ों से बनी है, ऊर्जा यानी एनर्जी, पदार्थ यानी सब्सटेंस। आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि ऊर्जा और पदार्थ ना तो बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है, केवल इसे एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है। यदि लाइफ कुछ है तो एनर्जी है, यानी लाइफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, केवल इसे दूसरे में तब्दील किया जा सकता है। यदि मौत ऊर्जा नहीं है तो परिवर्तन भी नहीं है, तो मौत के बाद कुछ भी नहीं आता सिवाय एक लंबी शांतिपूर्ण नींद के। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखें कि किस डर ने आपको रोक रखा है, उसे ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।